नमस्कार, आप सभी का स्वागत इस नए विशेष सत्र में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि एक नए सत्र, एक नए क्लास की शुरुआत की गई है, जिसमें कि नवीनतम अध्ययन को लेकर चर्चा की जाएगी। और आज का अध्ययन जो है वो मेढकों की आबादी को लेकर है। किस प्रकार से मेढकों की आबादी में मेढकों की प्रजातियों में कमी देखने को मिल रही है, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम समझेंगे कि आखिर मेढकों की आबादी पर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं उसका क्या असर होगा। ठीक है, हमारे लिए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या असर होगा, बिल्कुल एक सटीक विश्लेषण आपको मिलेगा। तो हर एक फैक्टर्स को, हर एक इसके जो कारक हैं उसको हम कवर करेंगे। तो सत्र के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अभी देखो, एक रिसर्च एक पब्लिश हुआ है, ठीक है, कि जो मेढकों की आबादी है, ठीक है, दुनिया के सबसे एक मतलब भयानक पशु रोग है, ठीक है, उससे जो मेढकों की आबादी है वो कम हो रही है। और आप देखो कि जो पिछले 40 वर्षों की बात है, 40 वर्षों से दुनिया में मेढकों की आबादी जो है अपने निम्नतम स्तर पर, निम्न स्तर पर जा रही है, लगातार कम होती जा रही है पिछले 40 वर्षों से। और इसके कारण लगभग 90 प्रजातियों, ठीक है, 90 प्रजातियां नष्ट हो गई हैं मेढकों की। तो बिल्कुल चिंताजनक बात है। और देखो, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक आपने देखा था, तो कोविड-19 पैंडेमिक जो महामारी है, ठीक है, और देखो जानवरों को जो बीमारियां होती हैं उसे जूनोटिक जूनोटिक बीमारियां बोलते हैं, लेकिन मेढकों वाली बीमारी को आप कहोगे पेंजूटिक, ठीक है, तो पेंजूटिक कहते हैं। और ये जानवरों के लिए, ठीक है, जो जीव जो जानवर जो हैं उनके लिए एक तरह से महामारी की तरह ये होता है। दूसरी बात आप देखो कि जो मेढकों की आबादी पर जो प्रभाव पड़ा है, ठीक है, इसमें एक जो जर्नल है उसमें जो छपा है ये, ठीक है, उसमें ये डेटा आया है। अभी रिसर्च जो हुआ है, रिसर्च में अध्ययन में ये डेटा आया है कि किस कारणों से, किन कारणों से ये आबादी जो है कम हो रही है। ये जर्नल का नाम है जर्नल ट्रांसबाउंडरी एंड इमेजिंग डिजीज, इसमें प्रकाशित हुआ है। ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय अध्ययन है। ये जो स्टडी किया गया है किसी एक नेशन पर नहीं किया गया है, ये बहुत सारे देशों में अध्ययन किए गए हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। तो उसके आधार पर पता लगाया गया है, और पता लगाया गया है कि इसमें जो ये होता है ये एम्फीबियन, ये जो काइट्रिड है ना, फंगस है ना, एक फंगस का नाम है एम्फीबियन काइट्रिड फंगस, उसके कारण ये बीमारियां उनको होती हैं। और वो उनकी आबादियों में कमी, अब देखो बीमारियां होती हैं तो परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार इनकी आबादी में कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो वर्तमान में देखिए हमने फंगस को समझ लिया कि किस फंगस के कारण ये हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे कौन सा फंगस जिम्मेदार है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि फंगस का अतिरिक्त देखो आप कि 1980 का समय था, ठीक है, 1980 का दशक था। दशक जानते हो ना, 10 ईयर्स का होता है, तो 1980, तो 1980 के दशक से जीव वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने मेढकों की आबादी में जो एक तरह से काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक काफ़ी तेज़ी से जो कमी देखने को मिली मेढकों की आबादी में, उस पर ध्यान देना स्टार्ट किया। उन लोगों ने इस पर ध्यान देना स्टार्ट किया कि आखिर मेढकों की आबादी में इस प्रकार से कमी क्यों आ रही है। तो वो समय था 1980 का दशक था। और दूसरी बात कि 1998 में इस बात को बिल्कुल क्लियर हो गया ये बात कि जो मेढकों की आबादी में जो कमी है उसका मूल कारण जो है वो काइट्रिक कवक था, है ना, काइट्रिक कवक नाम का एक कवक है जो कि इसकी आबादी में कमी का, है ना, डिक्लाइन का, नीचे की ओर आने का एक मूल कारण है। ठीक है, चलो उसके बाद आप देखो कि अगर आप बात करो कि ये जो काइट्रिक कवक है इसकी वजह से करीब 500 से अधिक मेढकों की प्रजातियों की संख्या में गिरावट आई। दूसरी बात कि आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, साथ ही जो 90 प्रजातियां हैं उसके एक तरह से विलुप्त तक हो जाने की आशंका है। ऐसा संदेह है कि हो सकता है कि प्रजातियां विलुप्त भी हो जाएं। तो मेढकों की प्रजातियां विलुप्त होंगी तो हमारे लिए भी नुकसान है, क्योंकि मेढक क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के एक महत्वपूर्ण घटक हैं। क्यों घटक है वही बताते हैं आपको। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये विलुप्त होने की आशंका है। दूसरी बात कि एक तरह से मेढक की प्रजाति जो है उसकी रक्षा कैसे होगी। सबसे पहली बात आप देखो कि हम लोग जो जिस प्रकार से दोहन कर रहे हैं, जो मानवीय दोहन है, ठीक है, संपदाओं का, जैसे कि हम कीट को मारने के लिए कीटनाशी का, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। जानते हो पेस्टिसाइड्स जो है ना वो मेढकों को काफ़ी नकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। मेढकों पर जो है उस पेस्टिसाइड्स का बहुत ही विपरीत असर पड़ता है। तो क्या है, पेस्टिसाइड्स का कम प्रयोग किया जाए। साथ ही जो हम खाद जो यूज करते हैं, ठीक है, अगर जैविक खाद का यूज किया जाए तो उससे क्या होगा, मेढकों की आबादी के संरक्षण की दिशा में पहल होगी। अगर आप मेढकों की इंपॉर्टेंस को आप समझना चाहते हो तो आप इस प्रकार से समझो
कि एक मेढक जो है ना वो कीटों को खाता है, ठीक है, वो कीटों को खाता है और उन कीटों को खाता है जो आपके क्रॉप्स के लिए खतरा पैदा करते हैं, ठीक है, उन कीटों को ये चट कर जाते हैं मेढक। तो आपके क्रॉप्स को एक तरह से फसलों को ये मेढक बचाते हैं, ठीक है, किसानों के फसलों की एक तरह से को संरक्षण प्रदान करते हैं ये। दूसरी बात, ये मलेरिया जैसे जो वेक्टर जनित रोग हैं उसके प्रसार को रोकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो रोग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है, जिससे मलेरिया फैलता है, उस पैरासाइट्स को ये खा जाते हैं, उस परजीवी को ये खा जाते हैं, ठीक है, भक्षण कर लेते हैं, सेवन करते हैं उसका। इस प्रकार मेढक क्या है, मलेरिया से भी हम बचाते हैं। दूसरी बात आप देखो, एक जो वयस्क मेढक है, ठीक है, एक क्या है, वयस्क मेढक जो है वो एक दिन में अपने वजन के बराबर कीटों को क्या करता है, खा जाता है, ठीक है। एक वयस्क मेढक अपने वजन के बराबर कीटों को खा जाता है। तो आप इस प्रकार से समझो कि इसकी उपयोगिता किस हद तक है। अगर इसकी संख्या कम हो जाती है, अगर मेढकों की आबादी में डिक्लाइन होगा, ये नीचे आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, कीटों की संख्या बढ़ेगी, कीटों की आबादी क्या होगा, ऊपर जाएगी, ठीक है, कीटों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और कीटों की संख्या अगर बढ़ेगी तो हमारे लिए क्या है, ये कोई ये फायदे वाली बात नहीं है, हमारे लिए नुकसान ही है, पारिस्थितिक तंत्र के लिए नुकसान है, ठीक है। ये एक तरह से बैलेंस करते हैं कीटों की संख्या को। तो अभी हमने समझा कि मेढकों की संख्या में जो गिरावट आ रही है, ठीक है, क्यों आ रही है, उसे रोका जाना चाहिए। खासकर हमारे एंड से, हमारी तरफ से पहल किए जा सकते हैं। अगर मेढकों की आबादी को रोकने के पहल नहीं किए गए तो किस प्रकार के नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा था वो एक नवीनतम स्टडी पर, अध्ययन पर आधारित था। तो ऐसे ही कुछ नए जो लेटेस्ट स्टडी आते हैं, अध्ययन आते हैं, उसको लेकर आपके सामने हम आते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कहिए नमस्कार, थैंक यू।